कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल जो फीचर्स है द हिमालयन माउंटेन, उसको हम लोग एक वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ लिए और आज सेकंड फिजिकल फीचर्स जो कि है द नॉर्दर्न प्लेन, आज इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हिमालय के ठीक पैरेलल, मतलब कि हिमालय के जस्ट नीचे और उसके पैरेलल है। जैसे देखो ये हिमालय है, हिमालय के नीचे का जो एरिया है, जो प्लेन है, वो प्लेन को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। और ये पूरा पैरेलल है, किसके पैरेलल है? तो नॉर्दर्न प्लेन, मतलब तो हिमालयन माउंटेन के ठीक पैरेलल है। जहां तक हिमालय जाता है वहां तक ये नॉर्दर्न प्लेन भी जाती है, उसके क्या है, ये पैरेलल है। और यहाँ पर सॉइल कौन सा है? तो यहाँ पर है एलुवियल सॉइल। कौन सा एलुवियल सॉइल है? अब देखो ये जो प्लेन है ना, तो प्लेन ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया है। तो फर्टाइल एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेजर 3 रिवर बहती है और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो 3 रिवर कौन से हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। और सबसे पहली बात की ट्रिब्यूटरीज होती क्या है? तो देखो ट्रिब्यूटरीज को हम लोग कहते हैं सहायक नदी। मतलब एक मेन रिवर होता है और बहुत सारे ऐसी नदी होती है जो कि उसमें आगे के अपना अपना पानी देती है, तो वो उस नदी को हम लोग कहते हैं सहायक नदी। जैसे कि अगर हम लोग गंगा की बात करें तो गंगा मेन रिवर है और इसकी सहायक नदी कौन है? जैसे कोसी हो गया, घग्गर हो गया, सोन हो गया, ये सब गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो 3 रिवर मेन है जो कि नॉर्दर्न प्लेन से जाती है और उसके ट्रिब्यूटरीज है। पहला है द इंडस। इंडस जो है ये पंजाब के रीजन से जाती है और इंडस के ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब कहाँ से जाते हैं? पंजाब से जाते हैं। इसके बाद दूसरा द गंगा प्लेन, जो कि मेनली बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब में झारखंड, यूपी, बिहार सबसे क्या जाता है? द गंगा जाती है। और गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो कि इस रीजन से जाती है। उसके बाद थर्ड है द ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र जैसे आसाम के रीजन में देखे, अरुणाचल प्रदेश में देखे तो उधर क्या रहता है? उधर ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जैसे देखिए यूपी, बिहार, नीचे देखे तो झारखंड वगैरह, ये सब क्या है? ये सब नॉर्दर्न प्लेन है। अब बंगाल ले ले तो यहाँ पर क्या है कि ये सब जो है स्प्रेड किया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर लॉन्ग की बात करें, मतलब कितनी लंबी है, तो ये हिमालय के ठीक पैरेलल है, तो हिमालय के जितना ही ये लंबी भी है। हिमालय के जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है और इसके भी मतलब कि लॉन्ग जो है तो ये भी 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 240 to 320 मतलब कि अलग अलग ब्रॉड है क्या? हाँ। अब जैसे देखिए अगर हम लोग एग्जांपल ले कि यूपी, बिहार का एग्जांपल ले तो इधर क्या है, नीचे की तरफ इंडिया इस तरीके से ऐसे करके आती है। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका जो ब्रॉड है वो ज्यादा है और एज कम्पेयर टू जैसे देखिए बंगाल और उधर जो साइड जाते हैं असम की तरफ, तो वहाँ पर छोटा हो जाता है। तो वहाँ का जो डिस्टेंस होता है, वहाँ पर जो ब्रॉड होता है वो डिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो वो 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे 3 सेक्शन कैसे, किस तरीके से? तो देखो ये जो 3 रिवर है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस, इस तीनों रिवर को ही मतलब उसके साइड में जो एरिया, उसके साइड में जो प्लेन्स वगैरह, उसके के बेसिस पर इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले इंडस। तो इंडस जो जाती है तो वो पंजाब की तरफ से जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज पंजाब की तरफ से जाती है। तो इसीलिए उसका जहाँ पर इंडस नदी बहती है वहां का जो प्लेन है उसका नाम पड़ गया कौन सा? द पंजाब प्लेन। तो फर्स्ट जो इसका 3 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन हो गया द पंजाब प्लेन। अब यहाँ पर पंजाब बोल रहे हैं तो आप समझ ही रहे हो कि पंजाब का एरिया जो है, पंजाब हरियाणा जो हम ले लें, पंजाब प्लेन्स। अब सेकंड जो है वो सेकंड है गंगा। अब गंगा के जो गंगा जहाँ से जाती है उसका एरिया जो है वो, और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं द गंगा प्लेन। कौन सा प्लेन? द गंगा प्लेन। द गंगा
गंगा प्लेन। एंड थर्ड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से बनती है, तो वो उसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन ये मेनली देखो तो ईस्टर्न जो स्टेट से उस तरफ है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए ये सब कुछ ना कुछ रिवर के बीच में। अब जैसे देखिए पंजाब प्लेन, तो पंजाब प्लेन हम बोले ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग पंजाब प्लेन बोलेंगे। उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग गंगा प्लेन बोलेंगे। उसके बाद का जो वो ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलेंगे। तो देखिए पंजाब प्लेन को डिवाइड किस तरीके से किया गया है कि जो इंडस है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कहा दिया गया है पंजाब प्लेन। मतलब कि जहां तक उसकी ट्रिब्यूटरीज जाती है वहां तक का रीजन क्या हो गया, पंजाब प्लेन हो गया। उसके बाद द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन घग्गर, घाघर घग्गर जो बोले आप, घग्गर, घाघर रिवर से लेकर के तीस्ता, घाघर टू तीस्ता। अब ये तीस्ता कहाँ से आती है, तो देखिए तीस्ता नेपाल, हमने पढ़ा था कि नेपाल हिमालय था, मतलब कि इससे पिछले वीडियो में। तो नेपाल हिमालय को तीस्ता रिवर तक कहा गया था नेपाल हिमालय। मतलब कि तीस्ता रिवर के नीचे अगर हम लोग कहे तो वहां से जितने भी प्लेन्स आते हैं वहां तक जो प्लेन होता है उसको हम लोग कौन सा प्लेन कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। घाघर से लेकर के तीस्ता के बीच में जो प्लेन होता है उसको हम लोग कहते हैं गंगा प्लेन। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ईस्ट मतलब कि जो गंगा प्लेन है उसके ईस्ट में कौन सा प्लेन आ जाता है, तो उसके ईस्ट में आ जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहले कि गंगा जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें होता है एलोवियर सॉइल, और ये मेनली 3 रिवर से और उसके ट्रिब्यूटरीज से मिली है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। अब देखिए ये जो है ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। उसे वो एरिया को अप्रोक्स मान के बताया गया है कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और इसको मतलब कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम है द पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखो ये अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था रिवर। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए कहीं कहीं नॉर्दर्न प्लेन तो बहुत बड़ा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक वो फैली हुई है। बट एक बात बताइए, जो जैसे देखिए कि ये रिवर हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे में जो प्लेन है वहां पर जैसी मिट्टी है क्या वैसी ही मिट्टी बिहार में है, क्या वैसी ही मिट्टी बंगाल में भी है? नहीं ना है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की मिट्टी है। So on the basis of relief features, again the northern plain are divided into 4 sections. अब उनके रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर नॉर्दर्न प्लेन को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला है भाबर। अब देखिए भाबर क्या होता है, देखिए शिवालिक है, हमने 3 रेंजेस पढ़े थे हिमालय के। तो थर्ड जो रेंज है, जो आउटर मोस्ट रेंज है, जिसको हम लोग शिवालिक कहे थे, शिवालिक के ठीक पैरेलल, शिवालिक के ठीक पैरेलल मतलब कि यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी नहीं यहाँ पर पीबल्स रहते हैं, उसको हमने कह दिया भाबर। पैरेलल टू शिवालिक, ये शिवालिक के क्या रहता है, पैरेलल रहता है, कंप्रेस्ड ऑफ पीबल्स। पीबल्स मतलब होता है पत्थर, छोटे छोटे बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर होते हैं। अब पत्थर आते कहाँ से यहाँ पर, तो देखिए नदी जो है वो पहाड़ों को काटती हुई आती है। तो पहाड़ के जो जब वहां पर पहाड़ पर पानी गिरता है तो वो पत्थर टुकड़े टूट जाते हैं और वो फिर पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। वहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से स्लोप रहता है, तो वहां पर तो पत्थर आराम से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब यहाँ से प्लेन स्टार्ट होती है तो पत्थर को जो रिवर वो उसे वहां से कैरी करके नहीं लेकर जा पाती है ज्यादा दूर तक, और वो वहीं पर फैल जाती है। तो वो जो वहां पर चारों तरफ पत्थर फैली हुई थी वो कितने किलोमीटर तक, वो रहता है 8 to 16 किलोमीटर, 8 to 16 किलोमीटर। अब देखिए ये 8 से 16 किलोमीटर ये पैरेलल ही होती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे देखिए ये शिवालिक है, इसके पैरेलल ये 8 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर यहाँ तक पैरेलल क्या रहता है कि ये रहता है भाबर। मतलब कि जहाँ पर पत्थर के टुकड़े वगैरह रहते हैं जो कि नदी लेकर आती है पहाड़ों से। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर नदी जो है
रिवर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर रिवर क्या कहता है, अगर कहा जाए तो यहाँ पर रिवर गायब हो जाती है। अब गायब कैसे हो जाती है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी में गायब हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि वो पत्थर होते हैं ना, तो पानी पत्थर, ज्यादा पानी नहीं रहता है, जो भी पानी रहती है वो पत्थर के बीचों से चली जाती है। तो अगर हम लोग ऊपर से ऐसे देखें तो हम लोग को ऐसा दिखता है ना कि जैसे कि पानी है नहीं वहां पर, हम लोग को दिखता है पत्थर, पानी नहीं दिखता है। पानी वो पत्थरों के बीच से जाती है। अब जैसे देखो ये यहाँ पर पत्थर है, ऐसे नहीं है पूरा चिपकी चिपकी रहती है, पास में पत्थर रहते हैं और इसके बीचों से पानी जाती है। तो वो पानी हम लोग मतलब कि ऐसे देखते हैं कि थोड़ा बहुत पानी करके जा रहा है, बट हम लोग ऐसे मतलब कि वो नदी की तरह एक नहीं दिखती है। यहाँ पर हम लोग ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नदी गायब हो जाती है। गायब होने का मतलब कि पानी वहां से जाती है, बट वो पानी इतना ज्यादा नहीं रहती है कि वो ऐसे अगर हम लोग हाथ में से पानी ले तो वो हम लोग हाथ में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी पत्थरों के बीच से अपना आगे चली जाती है। तो यहाँ पर रिवर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आई थिंक ये आप लोगों के लिए एक अमेजिंग फैक्ट होगा। अब देखिए ये जो भाबर हो गया, अब भाबर के जस्ट नीचे में साउथ टू द भाबर बेल्ट लाइज तेराई। भाबर के नीचे में क्या होता है, तेराई होता है। यहाँ पर क्या होती है, ये रीजन हो जाता है तेराई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पत्थर नहीं रहते, यहाँ पर ये रहता है वेट स्वम्पी एंड मर्सी रीजन। मतलब वो नहीं होता कीचड़ वाला एरिया। अगर कहें तो हम लोग की तरफ जब बारिश होती है उसके बाद जो रीजन हो जाता है, मतलब पूरी तरफ से हरा भरा रहता है, बट कहीं पर भी पैर डाले तो वहां पर हम लोग को कीचड़ लग जाती है। तो कुछ वैसा ही होता है तेराई रीजन में, वो वेट स्वम्पी एंड मर्सी रीजन होते हैं। बट यहाँ पर ये जो रीजन होती है, यहाँ पर नदी दोबारा मिल जाती है। मतलब यहाँ पर हम लोग को नदी ऐसा दिखता है कि हाँ नदी बह रही है, ये नहीं है कि नदी गायब हो। यहाँ पर नदी हम लोग को दिखती है, यहाँ पर हम लोग को पानी दिखता है। रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो ये जो रीजन है, ये देखिए कि पहाड़ से जो मिट्टी मतलब जो फर्टाइल्स वाला है, तो वो सबसे पहले कहाँ पर आ गया, तेराई रीजन में आ गया। मतलब कि सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया हो जाता है तेराई रीजन, और इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है और फॉरेस्ट वगैरह बहुत घना जंगल हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया तेराई हमारा। पहला क्या था, भाबर, दूसरा तेराई है, तीसरा भंगर एंड चौथा खद्दर। उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। अब देखिए जो थर्ड है, जो कि है भंगर। अब ये क्या होता है, फिर खद्दर क्या होता है, तो इस दोनों में हम लोग पहले डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए भागर जो होता है, ये होता है यहाँ पर होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ये कैसे, क्यों, किस तरीके से होता है उसके बारे में समझते हैं। खद्दर में क्या होता है, न्यू एंड यंग एलुवियल सॉइल होता है। तो देखिए आप ऐसे जगह देखते होंगे जहां पर कि हर साल बाढ़ आता है जिस एरिया में, बट उसी के आसपास कुछ ऐसे एरिया होंगे जब बहुत ही ज्यादा बाढ़ आता है, उस टाइम में उस रीजन में पानी जाता है, अदरवाइज वहां उधर पानी नहीं जाता है। मेरी तरफ भी ऐसे ही होता है। मतलब कि हम लोग देखे तो 4-5 सालों से हम लोग की तरफ बाढ़ नहीं आई हुई है। मतलब बहुत समय पहले बाढ़ आया करती थी, जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। तो ये क्या होता है ना कि जिस रीजन में हर साल पानी आता है, वहां पर क्या होता है, हर साल वो जो रिवर है वो क्या लाता है, वो हर साल वहां पर फर्टाइल सॉइल लेकर आता है और उसको वहां पर उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, वो फर्टाइल एरिया बन जाती है। बट जहाँ पर हमेशा जाकर के पानी हमेशा बाढ़ जिस रीजन में नहीं जाती है, मतलब कभी कभी जाती है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर वही ओल्ड एलुवियल सॉइल ही रहती है। तो यहाँ पर भंगर में क्या रहता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल रहती है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब कि ऐसा रीजन जहाँ पर हमेशा हर साल बाढ़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। बट उसी के अगल बगल का एरिया देखे, जैसे देखे कि ये रीजन, यहाँ पर हर साल यहाँ से नदी जाती है, इसके बीच से कोई ये नदी जा रही है। तो इस रीजन में क्या है कि हर साल इधर पानी आ रहा है, बट इसी के ऊपर में देख, मतलब कि ये जो रीजन है इधर हर साल पानी नहीं जा रहा है। मतलब कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा बाढ़ आता है तभी इस रीजन में पानी जाती है। तो क्या होता है कि इधर हमेशा बाढ़ आती है, तो यहाँ पर हर साल जो नदी है हर साल वो सॉइल लेकर आती है और इधर आकर के डिपॉजिट कर देती है। मतलब कि एक तरीके से कहें तो हर साल ये जो सॉइल है ये रिन्यू होते रहता है। रिन्यू कैसे होता है, तो देखिए पहले ये सॉइल था, अब इसके ऊपर वापस बाढ़ आया, पानी आई, पानी वहां पर रुकेगा, धीरे धीरे वो पानी जाएगा, तो जो सॉइल वो लेकर आया था वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर अगले साल अब बाढ़ आएगा, फिर यहाँ पर आकर के वो सॉइल को डिपॉजिट कर दे जाएगा। मतलब कि हर साल इस पर नया सॉइल आते जाती है, इसलिए ये क्या होता है कि फर्टाइल एरिया बन जाता है। बट यहाँ पर किसी 5 साल 7 साल 10 साल के बाद कभी पानी आती है तो इस रीजन में जाती है,
तो उसी टाइम में यहाँ पर क्या होता है, सॉइल डिपॉजिट होता है, अदरवाइज नहीं आता है रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि यहाँ पर ओल्ड एलुवियम सॉइल रहता है। यहाँ पर क्या होता है, कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट। अब कैलकेरियस मतलब क्या होता है, कहे तो हम लोग कहते हैं जिसे कंकर। यहाँ पर क्या होता है कि कंकर रहता है और लेस फर्टाइल देन खादर, खादर से लेस फर्टाइल होता है। अब क्यों, तो यहाँ पर दो कारण हो जाएंगे। पहला कि यहाँ पर देखिए पानी हमेशा नहीं रह पाता है, और जहाँ पर बाढ़ आती है उस रीजन मतलब कि कहे तो पानी एज कम्पेयर टू भांगर वहां पर पानी ज्यादा रहता है, मतलब कि खेतों में जितना पानी चाहिए होता है वो उतना पानी उसको वहां पर मिल जाता है। तो पहला रीजन ये हो गया। और दूसरा कि ये हर साल यहाँ पर नया नया सॉइल आती जाती है, तो क्या होता है ये फर्टाइल ज्यादा हो जाती है। खादर के बारे में ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर न्यू एंड यंग एलुवियम सॉइल रहती है, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सारे साल इसको रिन्यू किया जाता है क्योंकि सारे साल यहाँ पर बाढ़ आती है। अब क्या है वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल भांगर के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा फर्टाइल, और सबसे फर्टाइल कहे तो वो यही होता है, हमारा खादर ही होता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन था वो टॉपिक आज खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।